ठुमरे ठुमरे। जब मैं हॉस्टल में थी ना तो मैं सबको बोलती थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हमारी खुशियाँ ही अलग होती हैं जो न्यूक्लियर फैमिली वालों को कभी नहीं मिल पाती। अगर पीहू तुम्हारे और तुम्हारे भैया के परिवार के बीच में ब्रिज बनने की कोशिश करेगी ना तो मैं उस ब्रिज को तोड़ दूंगी। और इतनी रात को अगर तू कहीं पर जाएगी तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। वाह, भाई का फर्ज कहाँ से याद आ गया आपको? रक्षाबंधन जो आ रहा है। जावेद चाचू, आप भी तो बहुत अच्छे गायक हैं ना? अरे कहाँ बेटा, अरे ऐसी महान गायिका के सामने अरे हम क्या हैं, जर्रा हैं, कुछ नहीं है हम। अरे क्या बात कर रहे हो जावेद चाचा, आपकी सूफी कलाम को कोई भूल सकता है क्या? सही कहा आपने। प्लीज जावेद चाचू कुछ गाकर सुना दीजिए ना। मैं कितने दिनों से ऐसे माहौल से दूर थी, अब मैं वापस यही माहौल चाहती हूँ, वही अपने लोग। उर्दू जुबान की खुशबू तो चाचा की गायकी में है। हाँ बेटा, उर्दू जबान का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अल्लाह से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मैं वसीयत लिखूं उर्दू में और मेरा बेटा पढ़ ले। चलो सुनाता हूं, मैं कुछ जिंदगी की असलियत सुनाता हूं। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का, खेल रचाया लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का। वाओ चाचू, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। सच में बहुत खूब गाया आपने चाचू। मैं माँ को खबर करके आती हूँ कि आप आए। और हाँ, कॉफी भी लाती हूँ आपके। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। आज काफी अरसे बाद, एक वक्त के बाद दिल को थोड़ा सुकून आया है, एक आराम आया है। अब लगता है कि ये ठुमरी का घराना यूं खोएगा नहीं। आज मैंने नंदिनी बिटिया में जो गायकी का परवान देखा है, अब आज इत्मीनान हो गया है कि अब ये ठुमरी की परंपरा आगे बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होने। ये इत्मीनान हो गया है मुझे। तू तो अभी से भाव खा रही है। क्या बताओ? भाव कौन खा रहा है भाई? क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच में? भैया वो हम बस पढ़ाई की बातें करते हैं, है ना? पढ़ाई और तुम दोनों
आप हंस क्यों रहे हो? नहीं मैं हंस रहा हूँ ठीक है, पर तू क्यों हंस रहा है? आप समझा मैं, दाल में कुछ काला है बॉस। पढ़ाई की बात तो पक्का नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना? क्योंकि पढ़ाई से तुम लोग को बुखार आ जाता है। हाँ, ये कुछ नहीं। क्या हो रहा है बताओ? चलो कम ऑन टेल मी। अरे वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो ये मुझे राखी बांधेगी, तो मैं सोच रहा था इससे पूछ लूं कि इसको बदले में कौन सा गिफ्ट चाहिए। फिर झूठ, है ना? एंड बाय द वे, आज ये इतना प्यार कैसे आ रहा है बहन के ऊपर आपको? अरे ये क्यों हंस रही है? इतनी वाहियात झूठ बोलेगा तो कोई भी हंसेगा ना। एक बात बता, तूने आज तक किसी भी रक्षाबंधन पे इस बेचारी को एक गिफ्ट भी दिया, एक पेंसिल भी लाके दी है छोटी सी? क्यों गौरी? भैया मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ, ये बहुत ही बड़ा फुकरा है। आप पॉकेट चेक कर लो, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी कभी भी। ये फुकरा ना एक दिन तुम्हें करोड़पति बनके दिखाएगा। एंड टाइम विल टेल यू एंड यू एवरीथिंग। क्या बात है भैया, कुछ देर पहले ना यही मुझसे सेक्रेटरी की रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे सेक्रेटरी बना दो, सेक्रेटरी बना दो। सेक्रेटरी? अरे भैया वो पुरानी बात है, मैं बोल रहा था इसको कि अगर सुपर मॉडल बन जाएगी ना तो मुझे सेक्रेटरी रख ले। सुपर मॉडल? तो मतलब कोई सुपर मॉडल मॉडलिंग की तैयारी कर, है ना? तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती ना, वो गौरव दिया ना सब कुछ। सॉरी। गौरी इधर, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, मॉडलिंग के लिए ट्राई कर रही हो? भैया आपसे हाँ कहूंगी तो आप घर से निकलवा दोगे? मैं कौन होता हूँ किसी को घर से निकलवाने वाला? लेकिन एक बात समझ लो, अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं मानेंगे। जानती हूँ भैया। जानती हो उसके बाद भी ये सब कर रही हो क्यों? तो आप क्या चाहते हो, ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। दुनिया में और भी चीजें हैं करने के लिए। एंड बाय द वे, ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, और ये दूसरी बार कर रहे हो तो। हो आप भी रॉक एंड रोल को छोड़कर ठुमरी के शौकीन हो गए हैं क्या? हमें कोई चीज पसंद नहीं है दैट डजंट मीन कि हम उसकी बुराई करें। और एक बात समझ लो, बाबा की पहचान यही है एक चीज, ठुमरी। कम से कम हमें उसकी तो इज्जत करनी चाहिए ना। भैया अगर मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ तो उसमें बुराई क्या है? I mean, इसी घर में रह के इंडियन म्यूजिक की जगह आपने वेस्टर्न म्यूजिक चुना था ना, तो फिर मेरा भी तो अधिकार होता है ना कि मैं चाहे जो चुन लूं। आप देख लेना, चाहे कितनी भी बंदिशें आए, मैं सुपर मॉडल बन के दिखाऊंगी। क्या 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 क्या? अरे बोलो ना। तू क्या बनना चाहता है? इधर आओ। अरे आगे आओ ना। हाँ बोल। टाइम विल टेल यू एवरीथिंग। Oh God. Time has told me everything actually. समय ने क्या कुछ नहीं सिखा दिया मुझे। अरे पीहू, क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं दीदी। आई फील सो प्राउड कि मैं पंडित शिवशंकर पांडे जी की भतीजी हूँ। हमारी तो पूरी पीढ़ी को बहुत गर्व होना चाहिए कि उन जैसे महान गायक हमारे बीच है। ही इज अ लेजेंड सिंगर, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा पीहू, आज रात को यहीं रुकेगी? क्यों? नहीं मतलब अंधेरा हो गया ना, तो इसलिए पूछ रही हूँ कि घर नहीं जाना? उसे घर मत कहो दीदी, घर तो ये है आप लोगों के साथ। वो तो एक मकान है जहाँ मेरे मम्मी पापा गए रहने के लिए। हाँ लेकिन पीहू, वापस तो जाना होगा ना? दीदी आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस घर में मेहमान हूँ जो रात नहीं रुक सकती यहाँ? तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि माँ को खाने के लिए बोलना पड़ेगा और कमरे में बिस्तर भी तो लगवाना होगा ना।
कुछ भी कहो दीदी, पर शायद मैं गलत ही हूँ। हमारी बातों के बीच में कुछ फॉर्मेलिटीज आ गई हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही। देख पीहू, तू ये सब क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ जानकर भी आप अनजान क्यों बन रही हैं? आपको नहीं लगा कि हमारे बीच कुछ टूट सा गया है? पीहू सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू इतने सालों बाद आई है ना यहाँ पर, इसीलिए शायद तुझे ऐसे लग रहा होगा। बल्कि तू तो मेरे लिए वही छोटी सी प्यारी सी बहन है। थैंक्स दीदी। कुछ भी कहो, पर मम्मी पापा की वजह से कभी हमारे बीच दूरियां नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं पगली, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा रिश्ता तो इतना अनमोल है, इसे ऐसे ही थोड़ी गवा देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे हमारे बीच कोई भी परिस्थितियां आ जाए, मेरा मन तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। बस मुझे यही प्रॉमिस चाहिए था आपसे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। माँ भी इंतजार कर रही होगी। आप बड़ी माँ से कह देना कि मैं चली गई। गुड नाइट। ध्यान रखना, ठीक है? आप भी। भाभी जी, बहुत बढ़िया कॉफी पिलाई आपने, मजा आ गया। अच्छा ये बताइए, अपनी सरकार हरिद्वार से वापस कब आने वाले हैं? अपनी मर्जी के मालिक है। कहकर तो गए थे कि हफ्ते भर में वापस आएंगे। देखिए अब कब लौटते हैं। अचानक हरिद्वार चले गए, मुझे भी नहीं पता है। बहुत दिनों बाद शहर से बाहर गए हैं। वैसे माधव है उनके साथ, और उसके रहते हुए मुझे भी चिंता नहीं होती। अरे माधव तो उनका परम भक्त है, मुरीद है। उसके रहते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सच कहूँ जावेद भाई, मैं तो चाहती हूँ कि ये शहर से बाहर कार्यक्रमों में बिजी रहे। अब इस शहर में और इस घर में उनका दम घुटता है। शहर वालों ने उनकी कदर नहीं की। देखिएगा, एक दिन ये लोग ना पछताएंगे। इस शहर के लिए क्या नहीं किया उन्होंने। ठुमरी जैसे घराने की इतनी बड़ी सौगात दी है इस बनारस को। इस शहर के दर्द से ज्यादा गोविंद की जुदाई का दर्द उन्हें। भाभी जी, उसका तो तसव्वुर करना ही बुरा है। भाई के गम ने ना मेरे सरकार को गरीब कर दिया। अरे उनके हंसी के ठहाके खो गए। मुश्किल से आजकल उनकी आवाज सुनाई देती है। इस उम्र में जब खून के रिश्तों को मजबूत होना चाहिए, गोविंद ने तो रिश्तों की बुनियाद ही हिला दी। वो गोविंद की बेटी पीहू से मिला मैं। पीहू माशाअल्लाह, अरे कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। देखिए ना वक्त कैसे जाता है। अभी कल तक तो नंदिनी और बच्चों के साथ फ्रॉक पहन के इधर उधर घुमा करती थी, और अब देखिए कितनी बड़ी हो गई। अरे मुझे सब याद है उसका बचपना। अपने इसी कांधे पे बिठा के ना मैं उसको पीर बाबा की मजार पे लेके जाता था। हाँ, उन दिनों बड़ी बीमार रहती थी वो। हाँ, उसी के लिए तो दुआ मांगने जाता था मैं। जावेद भाई, अब तो आप दुआ कीजिए कि इन भाई बहनों में का प्यार वैसे ही बरकरार रहे। इंशाअल्लाह भाई बहनों का प्यार यूं ही बरकरार रहेगा। ये कोई घर आने का टाइम है तुम्हारा? क्यों? इतनी लेट तो नहीं हुई मैं। सुबह से घर से बाहर गई हुई हो और रात को आ रही हो और बोल रही हो कि लेट नहीं हुई। अब अपनों के साथ थी मैं और अपनों के बीच हूँ तो टाइम तो लगेगा ना। इतने सालों बाद मिली हूँ मैं। वो सब तुम्हारे अपने हैं, सगे हैं। और माँ के पास थोड़ी देर बैठी हो जब से आई हो तुम। माँ, मैं कहना तो नहीं चाहती क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा, पर सॉरी। आपके साथ बैठकर ना मैं बोर नहीं होना चाहती, क्योंकि आप तो सिर्फ दूसरों की बुराई ही करेंगी। आज तुमने भी मुझे बुरा बोल ही दिया ना। लगता है उन लोगों ने तुम पर भी जादू कर दिया। माँ, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रही हो? आप कुछ भी अपने मन से सोच लेती हैं क्या? आप कभी जिंदगी में कोई अच्छी बात कर सकती हैं? पीहू, मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी।
तुम्हारी बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने मुझे ऐसा बनाया। मम्मी, कोई किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। इंसान अपने बर्ताव से अच्छा या बुरा बनता है। अच्छा सच सच बताना, आज दिन भर उन्होंने मेरे खिलाफ क्या क्या बातें की? किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं बोला। आप अपने मन से कुछ भी सोच लेती है क्या? यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ भी कहो, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि उन्होंने मेरे खिलाफ तुमसे कुछ ना कहा हो। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए ना क्योंकि आप खुद को जान चुकी हैं कि आप खुद अच्छी नहीं हैं। इसलिए आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए, आपको कोई अच्छा बोले या बुरा बोले। बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहा आपने। आपके सारे रिश्ते आपसे टूट जाएं, आपका अपना पति आपको छोड़ के चला जाए, आपकी अपनी बेटी आपसे नाता तोड़ दें, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। वाह पीहू, आज तुमने भी साबित कर ही दिया कि आज मेरी खुद की बेटी मेरे सामने मेरे खिलाफ खड़ी है। क्यों बन गई आप ऐसी? एकदम अकेली पड़ जाएंगी आप। अब भी वक्त है, सुधर सकती है तो सुधर जाइए, वरना कोई नहीं रहेगा आपके साथ। चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन माया की जंग चलती रहेगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा।
पापा, मम्मी, मेरा मानना ये है कि हर प्रॉब्लम को बात करके सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ हम बात नहीं करते हैं वहाँ बात दिलों में रह जाती है और फिर गंदगी पैदा होती है। लो सुन लो जी, अब ये छोटी सी बच्ची हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सीखने वाला तो एक छोटे बच्चे से भी सीख लेता है। अब आप खुद को ही देखिए, आपके एक गलत डिसीजन ने आप पति पत्नी के रिश्ते में कितनी कड़वाहट पैदा कर दी है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि मैं अपने बड़े भाई साहब के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ना चाहता। जो लोग हमें जानते हैं उन्हें हम क्या मुंह दिखाएंगे। पापा, आपकी बस इतनी गलती है कि आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बेटा, उस समय भाई साहब भी जिद पर अड़े थे कि बेईमानी और रिश्वत का पैसा इस घर में नहीं आएगा। तो क्या गलत कहा बड़े पापा ने? उनके भी कुछ आदर्श हैं और उसूल हैं। ये उसूल, ये आदर्श, ये शब्द ना सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक्त, अगर उस वक्त तुम्हारे पापा ने रिश्वत ना ली होती ना, तो तुम्हें बाहर पढ़ने नहीं भेज सकते थे हम लोग। बाहर पढ़कर भी तो इसी घर में वापस आई ना। मेरी बात सुनो बेटा, हो सकता है कि उस समय हम कुछ भी सोचकर उस घर से निकल आए, लेकिन अब कौन सी दुश्मनी निभाई जाती, ये बात अपनी मम्मी से पूछो। अलग घर, सब कुछ अलग, इतनी सुख सुविधा में आके तो आपको खुश होना चाहिए। बेटा, यही बात मैं इसको बार बार समझा समझा कर थक गया। मैंने हमेशा इसे पूछा क्या चाहिए, नौकर चाकर बढ़ा दूं? नौकर चाकर बढ़ा देता हूं। लेकिन बड़े भाई साहब और भाभी से झगड़ा मत करो। किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो बेवजह किसी से लड़ाई करेगा। क्या वजह है आपकी? इतनी नफरत क्यों भरी है आप में? उस घर में उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत बुरा किया है मेरे साथ, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जॉइंट फैमिली में ना ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे ही किसी के दुश्मन नहीं बन जाते। मैं किसी की धौंस नहीं सह सकती और ना ही किसी का एहसान ले सकती। अरे कौन तुम्हें धौंस दे रहा है? तुम क्या चाहती हो, उनसे अलग होकर मैं उनसे केस लड़ूं एक घर के लिए? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मुझसे सहन नहीं होगा। ठीक है, गवा तो सब कुछ अपना और पहन लो चूड़ियां। देखा देखा पीयू, ये इसी तरह की बात करती है हमेशा। करने दीजिए ना पापा, अगर ये हमारे खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ना चाहते तो लड़ने दीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, इस लड़ाई में हम आपके साथ नहीं हैं। आ गई ना बात समझ में? पढ़ने चला जब पाठशाला में, पढ़ने चला जब पाठशाला में, लेकर पट्टी लकड़ी का, गुरु ने जब जब डर दिखलाया वो डंडा भी था लकड़ी का।